हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या RSSB के नाम से जानता है, इसके द्वारा यूथ एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। भर्ती जो निकल के आई है वो यहाँ पे निकल के आई है। जूनियर असिस्टेंट यानी कलर ग्रेड सेकंड के पदों के लिए, LDC के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। लगभग 10,600 प्लस पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो इसमें जो कैंडिडेट भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी आप लोगों को मैं यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको rssb.rajasthan.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दे रखा है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो 16 जनवरी 2026 को इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो जारी कर दिया गया, जिसमें जो रिक्रूटमेंट निकाले गए उसका नोटिफिकेशन है वो आपको है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सारी जानकारी है वो दे रखी है। इसमें कलर ग्रेड सेकंड या जूनियर असिस्टेंट जो रिक्रूटमेंट है 2026 के लिए निकाली गई 10,644 पदों के लिए यहाँ पे है वो निकल के आइए। तो इसके बारे में अपने यहाँ पे सारी जानकारी है वो डिटेल्स के अंदर है वो करने वाले हैं। ये इसकी ऑफिशियल PDF है, डिटेल एडवर्टीजमेंट आप चेक कर सकते हो। वैकेंसी जो निकाली गई वो यहाँ पे आप चेक कर पाओगे ऑनलाइन मोड में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे मांगा गया। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो 10,644 पदों के लिए निकल गई, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए 6 वैकेंसी है, प्रशासनिक सुधार विभाग राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय के 9,806 है, कृषि विपणन निदेशालय कृषि उपज मंडी के लिए 600 है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए 98, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए 50 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लिए 84 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 9,642 और अनुसूचित क्षेत्र के 1,002 10,644 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप करना है। इसके लिए आपके पास में SSO ID होनी जरूरी है। उसको लॉगिन करने के बाद में आपको इसमें वन टाइम फी का पेमेंट करते हैं और आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। वन टाइम यहाँ पे जो फी है वो आपको यहाँ पे पेड करनी है, जिसमें जनरल और OBC क्रीमिलियर और EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपए, अदर कैटेगरी के लिए 400 रुपए है वो यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अब यहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ पे दे रखा है। जो पोस्ट वाइज जिन जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकल के आई उनका ब्रेकअप आप यहाँ पे चेक है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है वो दिया हुआ है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए भी यहाँ पे है वो रिजर्वेशन है वो दे रखा है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो भी इस कैंडिडेट में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगी तो कैंडिडेट को यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 5 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को फिक्स रेम्युनरेशन है वो पेड किया जाएगा, जो कि वर्तमान में 14,600 रुपए यहाँ पे रखा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना जरूरी है। इसके साथ ही ओ या हायर लेवल सर्टिफिकेट है कैंडिडेट के DOE ACC के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सर्टिफिकेट है NIELIT न्यू दिल्ली का जारी हुआ या कोपा का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में NDC या NSC का होना जरूरी है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है। या यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ कंट्री विद कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको RKCL के नाम से जान जाता है, ये सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना जरूरी है। या एनी अदर क्वालिफिकेशन जो आपको इससे जुड़ी हुई नहीं। इसके साथ ही आपको देवनागरी लिपि है यानी हिंदी में काम करने का नॉलेज होना जरूरी है और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट मेडिकल फिट यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट का चरित्र अच्छा होना चाहिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की एज 1/1/2027 को मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई, जिसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज है उनको यहाँ पे छूट का प्रावधान भी किया गया है। कैंडिडेट के जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के उसके अकॉर्डिंग पेंशन प्रावधान है वो लागू रहेंगे। इसके एग्जाम है 5 जुलाई 2026 और 6 जुलाई 2026 को ऑफलाइन मोड में ओमार बेस्ट वो कंडक्ट की जाएगी। इसके कॉल लेटर्स है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है वो देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी और क्या क्या योग्यताएं अयोग्यताएं होंगी वो भी आपको जानकारी दे रही है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। इसमें आपको ऑनलाइन मोड में SSO ID का यूज करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है
वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसके साथ ही कैंडिडेट सेट की एग्जाम है वो भी पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। जिन्होंने सीईटी की एग्जाम को पास आउट किया है ऐसे कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने ज्यादातर जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। पे लेवल जो 5 रहेगी उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई, एज लिमिट की बात यहाँ पे हो चुकी है, एप्लीकेशन फी की बात यहाँ पे हो चुकी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसको जो कि 3 घंटे का यहाँ पे रहने वाला, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। फिर जो फेज सेकंड रहेगा उसमें कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में ही कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे सारी है वो दे रखी है, क्या क्या पैटर्न है वो आपका रहने वाला है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसमें आप देख सकते हो सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी और इंग्लिश के 100 अंक होंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सारी जानकारी है आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर ही दे रखी है। उसके बाद जो अगला जो पेपर है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी है। तो एक तरीके से जो सिलेबस है उसकी पूरी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे है दे रखी है। तो आप अपना सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चेक, सब्जेक्ट वाइज है वो अपना यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारा एग्जाम पैटर्न आपको डिटेल्स के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ये एग्जाम की स्कीम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फेज फर्स्ट में 3 घंटे 100 अंक होंगे। फेज फेज फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी है उसके 100 अंक होंगे 3 घंटे का। फेज सेकंड है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगी, 10-10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी कंप्यूटर पे और आपके 25-25 अंक का वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड है वो किए जाएंगे। इस सारी जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट है वो कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है राजस्थान जो कैंडिडेट है सीनियर सेकेंडरी लेवल का 2024 का जिन्होंने पास आउट कर रखा है तो ऐसे कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 13 फरवरी 2026 तक वो यहाँ पे भरा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स है वो समय समय पे मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो सून।